नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारत जोड़ो यात्रा से क्या देश में कोई परिवर्तन आपको दिख रहा है? क्या राहुल गांधी की यात्रा से देश में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण कुछ दिखना शुरू हुआ है? क्या राहुल गांधी की पदयात्रा कामयाब हुई है? निश्चित रूप से परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है और बदलाव भी आ रहा है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके पदाधिकारी आकर के राहुल गांधी की सराहना कर रहे हैं, राहुल गांधी को आशीर्वाद दे रहे हैं, भारत जोड़ो अभियान के तहत देश को जोड़ने की मुहिम में राहुल गांधी को उत्साहित कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देश पर असर पड़ रहा है। और आरएसएस ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के या हिंदू धर्म मंदिर जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसके बहुत पुराने पुजारी और महंत सत्येंद्र दास ने अगर राहुल गांधी को आशीर्वाद दिया है और उनकी पदयात्रा सकुशल संपन्न होने के लिए शुभकामनाएं दिया है और राहुल गांधी की भूरी प्रशंसा की है, तो इसका यही अर्थ है कि राहुल गांधी अपनी पदयात्रा में सफल है। इतना ही नहीं, आरएसएस के चंपत राय जो कि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और मंदिर निर्माण का पूरा दारोमदार उन पर निर्भर है, उन्होंने भी राहुल गांधी की भूरी प्रशंसा की है और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के अपना समर्थन दिया है। और जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी की पदयात्रा को टी शर्ट पहन करके तपस्वी के रूप में उन्होंने इंगित किया और उनकी सराहना किया है, इससे लगता है कि भारत बदल रहा है और आरएसएस की मानसिकता भी बदल रही है। राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया है अपने प्रतिद्वंदियों को और अपने कट्टर दुश्मनों को अपनी सराहना करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि उसे आरएसएस की सराहना भी पसंद नहीं आई, उसे पुजारी सत्येंद्र दास की सराहना और उनका आशीर्वाद भी पसंद नहीं आया और वह उसी तरह से राहुल गांधी को ट्रोल कर रही है, राहुल गांधी को कुख्यात बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से कि 7 सितंबर से उसने शुरू किया था अपना अभियान राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। तो साथियों, जिस तरह से देश बदल रहा है, जिस तरह से नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान राजीव गांधी ने सजाई है और उस दुकान के जरिए जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश देने में कामयाब हुए हैं और कामयाब हो रहे हैं। आज उनकी पदयात्रा पंजाब पहुंची है, पंजाब के बाद कश्मीर निकल जाएगी। पंजाब में उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया ग्रंथियों का। इसके बाद इनकी पदयात्रा आगे निकल जाएगी। लेकिन इसी बीच कई ऐसे बड़े अधिकारी, सेना के बड़े अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल तक पदयात्रा में शामिल हुए। मेजर जनरल दीपक कपूर जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने भी सेना में पदयात्रा में शामिल होने की हिमाकत की। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, उनका आईटी सेल, उनका मीडिया, गोदी मीडिया उन्हें बदनाम करने और उनके ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगाने की कोशिशें कर रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जिस तरह से दीपक कपूर को निशाना बनाया जा रहा है राहुल गांधी को लेकर के, दीपक कपूर चीन के मामले पर भी राहुल गांधी से बात करने वाले थे, चीन की समस्याओं से उन्हें अवगत करना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, किसानों ने तो अधनंगे होकर के, सिर्फ धोती शरीर पर पहन करके और पूरे बदन नंगा होकर के, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, तन पर कोई कपड़ा नहीं, पूरा पीठ खुली, पूरा पेट खुला, और वे राहुल गांधी के साथ सुबह सुबह ही दौड़ लगा रहे थे। और 1-2 नहीं बल्कि 50 किसान ऐसे देखे गए हैं जो अधनंगे बदन हो करके राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में दौड़ लगा रहे थे। इसी तरह से नौजवान
जो कि बेरोजगार हैं, वे भी राहुल गांधी की यात्रा में बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से उनसे संपर्क स्थापित किया है, उनकी पीड़ा को सुना है, उनकी आत्महत्या को, उनके दर्द को, उनकी छटपटाहट को महसूस किया है, ऐसा आज तक किसी नेता ने महसूस नहीं किया होगा। जिस तरह से राहुल गांधी जवानों से मिल रहे हैं, सेना के कई रिटायर्ड जवान भी राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल हो चुके हैं। कई बुद्धिजीवी और कई पत्रकार भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं और वे तो अपनी एक किताब ही लिखना चाहते हैं। बहुत से ऐसे पत्रकार और बुद्धिजीवी हैं जो कि पदयात्रा पर किताब लिखना चाहते हैं और उनकी किताब एक दिन मील का पत्थर साबित होगी इस देश के लिए। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने देश में नफरत के माहौल की जगह सांप्रदायिक सद्भाव को कायम करने की कोशिश की है और इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने वाली शक्तियां अभी बाज नहीं आ रही हैं। अभी कर्नाटक में जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ने मुसलमानों को ट्रोल करते हुए, मुसलमानों को निशाने पर लेते हुए कहा कि हिंदुओं जागो और अपने कोई औजार नहीं है तो अपना चाकू घर का जिससे सब्जी काटते हो उसे ही धारदार करो, उसे ही पैना करो। एक तरफ राहुल गांधी नफरत की बाजार में मोहब्बत का सौदा कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक शक्तियां बाज नहीं आ रही हैं अपने कुकर्मों से, अपने पापों से, अपने घटिया और नीच बर्ताव से। सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ही नहीं बल्कि उसी कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं और वे कहते हैं, राहुल बाबा कान खोल करके सुन लो, 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर सबके दर्शनार्थ खुलने जा रहा है। मतलब अगर एक छोटा मोटा कार्यकर्ता आग लगाए तो आग लगती ही है, लेकिन जब इस देश का गृह मंत्री ही सांप्रदायिक आग लगाना चाहता है और सांप्रदायिकता और धर्मांधता के नशे में देश को झोंकना चाहता है, धर्मांधता की अफीम चटाना चाहता है, इस देश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाना चाहता है, इस देश को राम भरोसे करके और राम को महिमा मंडित करना चाहता है, बाकी धर्मों से उसका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे गृह मंत्री के बारे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा से वह कितना बौखलाया हुआ है। और उनकी बौखलाहट हर रूप में देखने में आ रही है, सोशल मीडिया में आ रही है, उनकी बयानबाजी से आ रही है, उनके भाषणों से आ रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, मंत्री राहुल गांधी को ट्रोल करने में, राहुल गांधी को बदनाम करने में, राहुल गांधी को खलनायक बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत बदल रहा है। क्योंकि इन्हें अपनी खिसकती हुई जमीन दिखाई दे रही है इस पदयात्रा से, इस भारत जोड़ो यात्रा से। अगर राहुल गांधी यही यात्रा शायद 2019 में किए होते तो 2019 में भी उन्हें भारी सफलता मिल सकती थी, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। और जिस तरह से उन्होंने जवानों, नौजवानों, किसानों और बुद्धिजीवियों को लेकर के आंदोलन को सफल बनाने और देश को जोड़ने का काम किया है, और जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों पर वार किया है, वार ही क्या, वार पर वार किया है, जिस तरह से उन्होंने अडानी अंबानी को घेरा है, जिस तरह से उन्होंने दुनिया के दूसरे नंबर के उद्योगपति अडानी को घेरा है, और वे आकर के आज मीडिया के तमाम मंचों पर अपनी सफाई देते हुए फिर रहे हैं। अपनी सफाई देने के लिए आज तक कोई कारपोरेट नहीं आया, जबकि कारपोरेट हमेशा निशाने पर रहा है, चाहे वो कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा हो। लेकिन राहुल गांधी ने पदयात्रा में जिस तरह से कारपोरेट को घेरा है, अडानी अंबानी को घेरा है, उन्होंने तो यहां तक कहा कि मोदी की सरकार नहीं है, अडानी अंबानी की सरकार है, और यह सरकार
जो भी फैसले लेती है वो अडानी अंबानी को बढ़ाने के लिए, चंद पूंजीपतियों को माला माल करने के लिए बढ़ाती अपने फैसले लेती है। और इस देश के नौजवान, इस देश के छोटे व्यापारी, इस देश के मध्यम दर्जे के व्यापारी, उनकी रीढ़ टूट जाती है, किसानों की रीढ़ टूट जाती है। तो यह सरकार सिर्फ कारपोरेट को बढ़ाने का काम कर रही है, बाकी देश के साथ गद्दारी कर रही है। इस बात को राहुल गांधी ने कहा था। उसके बाद से ही कारपोरेट से निकल करके गौतम अडानी आते हैं और इंटरव्यू दर इंटरव्यू तमाम से कार्यक्रम और मीडिया मंचों पर अपनी बात को रख रहे हैं और अपने को बेदाग और बेगुनाहगार साबित कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर राहुल गांधी ने पदयात्रा के दौरान जिन मुद्दों को उठाया उस पर सफाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर अडानी को कहा और वे आकर के सफाई दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी सफलता तो यही है। और जिस तरह से इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था और कर रही है, जिस तरह से CAA NRC को लाया, जिस तरह से युवा वाहिनी जो कि योगी जी ने स्थापित किया था, उसने तमाम जगहों पर कस्में खाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो काट डालेंगे, मार डालेंगे, बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे, इस तरह की शपथें दिलाई गई और संविधान को बदलने का काम किया गया। अभी 1 महीने बाद माघ मेले में इलाहाबाद में नया संविधान, भगवा संविधान पेश किया जाएगा हिंदू धर्म संसद में। और हिंदू धर्म संसद का यही कहना है, या हिंदू धर्म संसद के मठाधीशों, संतों, पुरोहितों का यही कहना है कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाने पर लागू किया जाएगा। और वो संविधान कुछ और नहीं, मनुस्मृति पर आधारित है। वही मनुस्मृति जो अस्पृश्यता, छुआछूत, जातिवाद को बढ़ावा देती है और महिलाओं को दोयम दर्जे का इंसान समझती है। तो एक तरफ राहुल गांधी भारत को जोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सांप्रदायिक शक्तियां, धार्मिक शक्तियां, भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिकता के जहर में फिर से घोलने का काम कर रहे हैं और संविधान तक को धत्ता बता रहे हैं, लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं, लोकतंत्र का क्षरण कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और इस देश को बेचने का काम तो कर ही रहे हैं। उसे तो आप अच्छी तरह से जान ही रहे हैं कि सरकार के अधीन आने वाली जितनी भी सरकारी कंपनियां थी उनकी बिक्री हो चुकी है। इतना ही नहीं, तमाम विभागों की बिक्री हो चुकी है और इन सबको बेच करके नरेंद्र मोदी भारत को कंगाल बनाते जा रहे हैं और उद्योगपतियों को मजबूत बनाते जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की पदयात्रा अगर संदेश देती है और उससे कारपोरेट बौखला जाता है, ऐसे में राहुल गांधी की पदयात्रा सांप्रदायिकता के खिलाफ संदेश देती है और उससे पूरा सांप्रदायिक कुनबा भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच जाती है, हड़कंप मच जाता है। और अगर राहुल गांधी की सराहना आरएसएस करता है, लेकिन आरएसएस की सराहना राहुल गांधी ने आज भी नहीं किया। आज भी उन्होंने कहा कि हाफ पैंट पहन करके, निक्कर पहन करके लाठी चलाने वाले, लाठी भांजने वाले शाखाओं में जाते हैं तो वे क्या संदेश देते हैं। सुबह सुबह इनकी शाखाएं लगती हैं, 50,000 से अधिक शाखाएं इनकी पूरे देश भर में लगती हैं और वहाँ ये लठ भांजने की ट्रेनिंग देते हैं, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ये अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। तो अस्त्र शस्त्र की पूजा कौन करता है? एक अपराधी करता है, अपराधी मानसिकता वाला व्यक्ति करता है। अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग कौन देता है? ट्रेनिंग कैंप कौन खोलता है? आतंकवादी खोलते हैं। उसी आतंकवादी का काम आज आरएसएस कर रही है और देश को तोड़ने का काम, देश का भाईचारा, देश का सौहार्द, देश का धार्मिक सौहार्द तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इन देशद्रोहियों को अच्छी तरह से समझ लीजिए और इस देश को बदलने में राहुल गांधी का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।